जय जय राम जी, सबको जय जय राम। या आज हम लोग अपना नया चैप्टर लेकर आए हैं, सिमरन। और हम लोगों ने नाम की महिमा को अच्छी तरह से पढ़ा, समझा और ग्रहण किया। मेरी जो ये है ना, उस पे स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक आ रही है। किसी हेलो, उषा आंटी, आपकी स्क्रीन ब्लैंक आ रही है कि जरा प्लीज अनम्यूट करके बता सकते हैं कि एवरीवन इज ओके? हाँ जी, हमारी भी ब्लैक है। मेरी स्क्रीन बीच में आ रही, जय जय राम जी, आ रही है थोड़े थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि नहीं आ रही, अब आ रही। इंटरनेट अब कनेक्ट ठीक थोड़ा है। प्रॉब्लम है। अब ठीक है। ठीक है, आ गई अब आ गई? हाँ जी। सॉरी, पता नहीं कैसे हिल गया था, पर एनीवे या ओके, थैंक यू तो लेटिंग मी नो। बात कर रहे थे कि हम लोगों ने पिछली बार जो है नाम की महिमा को पढ़ा, समझा, विचार किया, सबके साथ मिलकर डिस्कस किया और उसमें से ग्रहण किया और कोशिश कर रहे हैं कि उसको अपने जीवन में चरितार्थ भी करें। तो ऐसा हम लोगों का प्रयास चलता है और चल रहा है अभी भी। पर उसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि नाम की महिमा को जानने के बाद अब हमने सिमरन करना है और कैसे करना है, क्योंकि जब तक पता ना हो कि सिमरन क्यों करना है, किसका करना है, उसकी नाम की महत्ता क्या है, गुण क्या है, तो उसके बारे में जब तक ज्ञान ना हो तब तक सिमरन नहीं हो सकता। उसी को लेकर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमें ज्ञान हो गया है नाम की महिमा का। तो सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को, अपनी प्रकृति को, माया को, सबको प्रणाम करते हुए ये बोलते हुए, परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एक अद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष, दयालु, देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ जी, ये सब हम नमस्कार करते हुए अब चलेंगे। और ये भी हमने सुना है कि एक बार जब हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो पूरी कायनात जो है वो आपके फेवर में आपको मदद करने लगती है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो जो उर्दू में कायनात कहा गया, हम लोग उसको अपना ब्रह्मांड कहते हैं, उसको हम अपने सृष्टि कहते हैं। तो हम सबको प्रणाम करते हुए अब सिमरन वाले चैप्टर पर पढ़ते हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि सिमरन है क्या। कहीं हम लोगों को लिखा मिलता है जप, कहीं लिखा मिलता है सिमरन, तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं समझने की थोड़ी, कि अमृतवाणी भी जप 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 से भरी हुई है, लेकिन कुछ स्थानों पर सिमरन भी आता है कि वहां पर लिखा हुआ सिमरु में राम नाम, श्री राम, इस तरह करके कई जगह पर सिमरन भी आया है। लेकिन जप को जो है बहुत जगह पर ज्यादा कहा गया है, तो उसको भी हम जानेंगे कि क्यों। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी हमारा संबंध गुरुओं से होता था या पत्र व्यवहार कभी हुआ, तो हमेशा उन्होंने ये जोर डाला कि जप की मात्रा बढ़ाओ, जप की मात्रा बढ़ाओ। उन्होंने सिमरन को इतना नहीं कहा, जप को कहा। लेकिन उसका जप का मतलब क्या है, क्योंकि हमारा स्टार्ट जो है वो जप से होता है। जप जब हम करते हैं शुरू में, तो हम जप से ही करते हैं। मन में जब एक धारणा करते हैं कि हमने जप करना है, ये हमारा उद्धार करेगा, हमने नाम की महिमा जान ली है, तो उसके गुणों को याद करते हुए तो हम एक निश्चय करते हैं कि हमें जप करना चाहिए। तो यही हमारा तारक है। तो हम जप करने जब बैठते हैं तो उस वक्त हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी मन बुद्धि है, सब ये बिखरे हुए होते हैं, कंट्रोल में इतने नहीं होते हैं। लेकिन जब हम जप करने बैठ जाते हैं एक बार, और जप करते 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 फिर एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर आपका मन बुद्धि चित्त सब कुछ जो है वो विलीन होने लग जाता है, इंद्रियां भी आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। तो
उसको देखते हुए जब है तो हमारा जप जो है थोड़ा ऊंचाई पर पहुंचता है। जप करते 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 वाणी शांत हो जाती है, मन में विचार शांत हो जाते हैं, बुद्धि में भी कुछ ज्यादा नहीं हलचल नहीं रहती है। तो जब ये धीरे धीरे अवस्था बनती है तो जप की जो अवस्था है वही सिमरन में परिवर्तित हो जाती है। जप से सिमरन थोड़ा ज्यादा ऊंचा है, इसलिए क्योंकि सिमरन में आपकी सारी चेतना एकत्रित हो जाती है, एक जगह हो जाती है, तब उस वक्त आपका सिमरन होता है। और यही सिमरन जो है आगे जाके ध्यान बनता है। देखिए ये अवस्थाएं हैं, जाप से शुरू करते हैं, सिमरन तक पहुंचते हैं, सिमरन से फिर ध्यान में जाते हैं, सिमरन से ऊंचा थोड़ा ध्यान है, जब हमारी प्रवृत्तियां, हमारी चेतना, ये सब कुछ और भी अच्छी तरह से केंद्रित हो जाती है, संयमित हो जाती है, संतुलित हो जाती है, तब फिर ध्यान लग जाता है। फिर यही ध्यान जो है आगे चढ़ के चलकर जब परिपक्व हो जाता है बहुत, तब वो समाधि में परिवर्तित होता है। तो हम लोगों ने जाना कि सिमरन क्या है और जाप क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो हम शुरू करते हैं जाप से और पहुंचते हैं धीरे धीरे सिमरन तक। तो अब हम आगे देखते हैं। हाँ जी, कोई पढ़े तो फिर उसके बाद हम लोग हाँ जी, उसका वर्णन आगे उषा करेंगे। उषा आंटी, पहला एंड दूसरा। वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, सतगुरु जी को हृदय कमल में वंदना करिए सतगुरु जी को, साधु प्रातः सिमरिए परम पुरुष भगवान, पालक संतों का सदा जो है प्रभु महान, है नेता शुभ कर्म में शुभ पथ दर्शक राम, भक्ति प्रेम से गाइए उसके मिल गुण ग्राम, भक्ति प्रेम से गाइए उसके मिल गुण ग्राम। जय श्री। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है पहले? जैसे हमने सिमरन के बारे में थोड़ा बताया है, किसी को कुछ और कहना है, उसमें ऐड करना है? हाँ जी जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि जाप और सिमरन में अंतर के बारे में। तो उसमें कबीर जी कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो चहुँ दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। कि सुमिरन वही है जो हम, जिसमें मन और अपनी इंद्रियां सब एकत्रित होके फिर राम का नाम, मन जो है वो जाप करता है अंदर से, और सब कंसंट्रेशन एक ही जगह हो जाती है, सिर्फ जीभ काम नहीं करती। जी। गुरुबाणी में भी काफी लिखा है इसके अंदर कि सिमर 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 के बारे में ना बड़ी उत्तम लाइन लिखी है। सिमर सिमर सुख पाओ, सिमर सिमर सुख पाओ, मन क्लेश तय मान बढ़ाओ। तो ये बड़ी अच्छी लाइन है उसके अंदर। और ये सिमरन ऐसा भी लगता है कि जैसे ना, एक तो हम लोग श्रवणम करते हैं, सुनते हैं,
फिर मनन करते हैं। मनन और सिमरन के अंदर बहुत ही सिमिलैरिटी लगती है कि 24 घंटे मनन करते रहना, और फिर उसके बाद निधि ध्यासन, मतलब कि उसको एसिमिलेट करना अपने डे टू डे के कार्य में। उस सिमरन जो हमने किया है या वो मनन किया है, उसको अपने डे टू डे के जीवन के अंदर उसको एज इज उतारना। तो सिमरन मनन से भी काफी रिलेट करता है। हाँ जी, थोड़ा मैं इसमें और ऐड करती हूँ। हाँ, पहले तो ये देखें कि सिमरन शब्द आया कहाँ से। सिमरन जो शब्द है ये आया स्मरण से। स्मरण जिसको कहते हैं ना, उसको ही सिमरन कर दिया गया है। और ये स्मरण स्मरण शब्द जो है ये कहाँ से आया? फिर ये आया स्मृति से। तो स्मृति से स्मरण बना, स्मरण से सिमरन बना। अब ये देखें कि स्मृति क्या है और ये स्मृति है क्या, क्यों इसके नाम पर सिमरन रखा गया। तो ये जो स्मृतियां हैं ये सारी चित्त के अंदर है। आपको पता है चित्त हमारा जो है एक भवसागर है, जहां पर हमारे कई जन्मों के संस्कार इकट्ठे हुए होते हैं। वृत्तियां भी वही हैं, हमारे विकार भी वही हैं। जितने हमारी पुरानी आदतें हैं, जितने हमारे अवगुण हैं, गुण हैं, दोष हैं, और हमारे जो वृत्तियां हैं, विचार हैं, संस्कार हैं, स्मृतियां हैं, सब कुछ जो है वो चित्त के अंदर होता है। और ये जो चित्त है इसमें वृत्तियां उठती रहती हैं। वृत्तियां क्या है? वृत्तियां वो होती हैं जैसे कि समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं, तो हमारे चित्त के अंदर एवरी सेकंड एवरी मिनट कोई ना कोई वृत्ति उठती रहती है। कभी सोने की वृत्ति है, कभी खाने की वृत्ति है, कभी घूमने की वृत्ति है, कभी कुछ देखने की वृत्ति है। हर वक्त वृत्तियां उसमें चलती रहती हैं, और उन वृत्तियों को ही हमने शांत करना होता है, जिसकी वजह से हम बार बार इस संसार में आते हैं। क्योंकि ये वृत्तियां हमें छोड़ती नहीं है। हर बार हम संसार में आते हैं, नई वृत्तियां इकट्ठी करके फिर ले जाते हैं, पिछली को पूरी करते हैं, फिर नई ऐड करते जाते हैं। तो ये चक्कर चलता रहता है। तो जो चित्त है वो हमारा इन चीजों से भरा हुआ है, स्मृतियों से। हर बार जब भी कोई वृत्ति उठती है वो उससे मन खड़ा होता है, क्योंकि वो वृत्तियां जो है मन को प्रभावित करती हैं। क्योंकि मन के बिना तो वृत्तियां पूरी नहीं हो सकती हैं। मन ही उनको, मन उनका आधार है, और मन के आधार पर फिर इंद्रियां काम करती हैं। तब जाके मनुष्य की इच्छाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। तो ये जो स्मृतियां हैं, इन स्मृतियों से मन बनता है, और मन को ही हमने काबू करना है और वृत्तियों को काबू करना है। तो इसलिए हमने चित्त को, मन को, इंद्रियों को जब हमने सारा बिठा के कि उनको संयमित करके नाम के अंदर जब हम जोड़ते हैं, तो ये इनमें लयता आ जाती है। वृत्तियां भी शांत हो जाती हैं, मन भी शांत हो जाता है, इंद्रियां भी संयमित हो जाती हैं। तब जाके उसको सिमरन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सिमरन शब्द कहाँ से आया। सिमरन शब्द स्मरण से आया, और स्मरण शब्द स्मृति से आया, और स्मृति हमारे चित्त के अंदर होती है। तो हमने चित्त के विकारों को रोकना है, मन को संयमित करना है, इंद्रियों को अपने वश में करके जब हम जाप में लीन होते हैं तब उसको हम कहेंगे कि हम सिमरन कर रहे हैं। आई थिंक मैंने ठीक समझाया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा। और किसी को कुछ इसमें ऐड करना है? स्मरण को हिंदी में या दूसरी भाषा में याददाश्त भी कहा जा सकता है, कि ऐसी याद जो छुपी पड़ी है उसको आपने जागृत करना है। तो सोई हुई याद को जब आप कहते हो मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब मेरे स्मरण में वो चीज नहीं आ रही। एक बार वो स्मरण में आ गया तब आप सोचते हो अच्छा हाँ उसका अर्थ ये था, हाँ वो ऐसा दिखता था, हाँ वो ऐसी चीज थी। तो वो स्मरण फिर जागृत होता है। तो अभी वो सोया हुआ है, उसको आपने जागृत करना है सिमरन करके।
हाँ जी, अमृतवाणी में भी लिखा है, राम सिमरन होए सहाय, राम सिमरन है सुखदाई, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। हाँ जी। तो ये मतलब ये सारी सब चीजें, छुपा हुआ था, उसको आपने जागृत करना है इस सिमरन से। हाँ जी। आगे चलते हैं स्वामी जी के दोहों में, उनके शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। परमात्मा हमें शक्ति दे कि जिस भाव से उन्होंने लिखा है उन भावों तक हम पहुंच सकें और मिलजुल कर उसको समझ सकें। तो हम देखते हैं कि साधु प्रातः सिमरिए। अब स्वामी जी ने शब्द यूज किया है साधु। साधु कौन है? जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके अंदर विकार कम हो गए हैं, जो परमात्मा के मार्ग पर चल पड़े हैं, जिन्होंने अपने मन को काबू में करने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिए हैं। इस तरह के मनुष्य जो है, जो कि अपनी पुरानी प्रवृत्तियों को, पुरानी आदतों को छोड़कर एक सदमार्ग पर चल पड़े हैं, तो उनको स्वामी जी ने कहा है, साधो साधो प्रातः सिमरिए। आप शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? प्रातः से। तो कहते हैं सुबह में आप परमात्मा को सिमरिए, उसका सिमरन करिए। और हमारा सिमरन का मंत्र है, या हमारा सिमरन का नाम है राम राम। तो राम राम को सिमरिए। परम पुरुष भगवान, परम पुरुष का, किसका हमने सिमरन करना है? उस परम पुरुष का करना है। परम पुरुष जो परमात्मा एक ही है, अद्वितीय है, दूसरा कोई नहीं है, उस परम पुरुष का हमने भजन करना है, उसका नाम सिमरन करना है। और उसको हम भगवान के नाम से जानते हैं। वैसे तो सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के ही अनेक रूप हैं। परम पुरुष, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ये जो हम नाम लेते हैं सब ब्रह्म के ही रूप है। लेकिन ब्रह्म ने अपने रूप को कई भागों में विभाजित करके हमको कई तरह की सुविधाएं दे दी हैं कि हम किसी भी तरह से उस तक पहुंच सके। देव रूप में भी वही है, भगवान में भी वही है, ईश्वर भी वही है। क्योंकि ब्रह्म जो है वो निष्क्रिय है, ब्रह्म जो है वो सुनता नहीं है, ब्रह्म कुछ करता नहीं है, ब्रह्म कुछ बोलता नहीं है। तो इसलिए हम अपनी बात ब्रह्म तक कैसे पहुंचाएं? और अगर वो कुछ बोलता ही नहीं तो हमारी प्रार्थना कैसे सुनेगा? अगर वो कुछ सुनता ही नहीं तो हम कुछ भी कहें तो वो, उस पर तो असर ही नहीं है। इसीलिए उसने जो है अपने रूप में ही ईश्वर को, भगवान को, अवतारों को, देवों को ये सृष्टि में भेजा है कि ताकि हम उन तक पहुंच सकें, हम अपनी प्रार्थनाएं उन तक पहुंचा सकें, समझ सकें कि कोई तो सुनने वाला हमारा है। लेकिन सच पूछो तो एको ब्रह्म, दूसरो नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं ब्रह्म के सिवा। तो स्वामी जी यहाँ बता रहे हैं कि एक प्रातः उठकर, हे साधु पुरुष, तो परमात्मा को सिमर, उस परम पुरुष को सिमर और उस भगवान को सिमर। भगवान कौन होता है? भगवान कहते हैं, देखिए भ में क्या है, पांचों तत्व इसमें आ जाते हैं। भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, ना से नीर। ये चार तत्व तो ये आ गए। और आकाश तत्व तो इन सब में ही भी होता है। हलंत, वो हलंत भूमि जो में भी है, इसके नीचे आपके हलंत, वायु में भी है, आपके अग्नि में भी है, सब में वो है। इसके नीचे जो तो हलंत है वो वायु, वो आकाश को वो करता है आंटी। पढ़ में जो इसके नीचे हलंत है ना, भगवान के नीचे हलंत है नीचे, वो या आकाश तत्व यानी कि आकाश वो तत्व। आकाश तत्व का, वही मैंने कहा ना, आकाश तत्व सब में व्याप्त है। तो ये भगवान का मतलब ये भी है कि जिसने पूरी सृष्टि बना दी, जिस पांचों तत्वों वाली सृष्टि बना दी, और उस परम पुरुष का सुबह उठ के सिमरन करना है। आगे क्या है? पालक
संतों का सदा। सबसे पहले तो वो क्या करता है, प्रभु संतों का पालन कर रहा है। संतों का पालन जो है प्रभु महान, क्योंकि उसको पता है कि संतों ने ये जगत का कल्याण करना है, तो वो पालक जो है वो संतों का करता है। संतों का पालक करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि संत है कौन। हमने बहुत बार पढ़ा संत 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 संत, तो क्या संत क्या है ये समझे पहले कि संत कौन होता है। संत वो जन है जो संतुष्ट है, सदा संतुष्ट है। उसको कुछ भी मिले कुछ ना मिले, हर चीज में वो संतुष्ट है। परमात्मा की राजी में वो राजी है और वो संतुलित है। वो अपना बैलेंस कभी भी नहीं खोता, चाहे वो जगत में रहे या परमात्मा में जुड़ा रहे, वो हमेशा संतुलित रहता है। साथ में जरूरी नहीं है कि संत जो है वो वेशधारी हो, दाढ़ी बढ़ाई हुई हो और वेश धारण किया हो, जोगिया कपड़े पहने हो, पीले कपड़े पहने हो, वही संत है, ऐसा नहीं। साधारण वेश में भी मनुष्य संत हो सकता है। संत जो होता है वो सम होता है। ये संत के गुण है, जिसमें समता है, उद्विग्नता नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं है, वो संत है। जिसमें शील है, जिसमें संतोष है, वो संत है। संत जो है वो ब्रह्म ज्ञानी भी है और परोपकारी है। उसका जीवन जो है सिर्फ परोपकार के लिए होता है और वो कुछ करता ही नहीं है। वो अपना परोपकार तो कर चुका है, अब वो समाज का और जनों का और जाति का, सबके हित में ही काम करता है। निस्वार्थ होता है, सत्य भाषी है, सत्य ही बोलता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलता। और विनय से भरा हुआ होता है, उसके अंदर क्रोध आपको दिखेगा नहीं। और जो क्या करता है, सदाचारी है, वैरागी है, मौनी है और अपने शुभ कर्मों से जगत का कल्याण करते हुए वो जन का कल्याण भी करता है, उसको सदमार्ग पे ले जाकर परमात्मा की तरफ जोड़ देता है। तो इस तरह से तो गुण तो अनेक 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 हैं संत के। हमने यहाँ थोड़े में उसका व्याख्या करी है। तो देखिए संत किस किस को कहा गया है। हमारे मैं सुन रही थी इसमें रामचरितमानस में, उसमें कईयों को संत कहा गया है। भरत जी को संत कहा गया है, लक्ष्मण जी को संत कहा है, विभीषण जी को संत कहा है, कबीर जी को संत कहा है, शबरी है, मीरा है, रैदास है, हनुमान है, जामवंत है। इवन जामवंत को भी संत कहा गया। और ये सब संत बनकर इन्होंने हमेशा कल्याण का ही कार्य किया है और ये सदा प्रभु की तरफ इनका ध्यान रहा है। संत का एक बहुत बड़ा गुण ये भी है कि वो पूरी समाज में एक संतुलित रखने के लिए या समाज को संगठित करने के लिए कभी कभी उसको शस्त्र भी उठाना पड़ता है। शस्त्र को भी उठाकर वो संसार के अंदर उसका वो कर्म जो है परमात्मा बुरा नहीं मानता, वो कहता है नहीं इसकी जरूरत है। देखिए अर्जुन को संत कहा गया। क्यों कहा गया? कि उसने देश के हित, जाति के हित काम किया है। इसी तरीके से हमको कईयों संतों का, गुरु गोविंद सिंह है, उन्होंने हमेशा अपने पास में शस्त्र रखा। जब मुगलों का राज था तो उन्होंने लड़ाइयां भी लड़ी हैं, तो और धर्म का प्रचार भी उन्होंने किया, त्याग बहुत किया, अपने 4 पुत्रों को उन्होंने बलिदान कर दिया। तो ये संत हैं। तो इन संतों की हमको नमस्कार करते हैं, उनके गुणों का व्याख्यान करते हुए हमें प्रसन्नता है
कि हमारे मुंह से उनके लिए कुछ शब्द निकले, उनका हमने आदर भाव अपनी श्रद्धा से दर्शाया। तो ये है संत हमारे। तो परमात्मा जो कह रहे हैं कि संतों का पालक है, क्योंकि उनको पता है कि संतों को पालना करने से ही समाज बनता है, समाज से सुंदर बनेगा और ऊंचा उठेगा। संत न होते जगत तो में जल जल मरता मरता संसार। या तो यही तो कहते हैं कि उन्हीं के आधार पर तो ये जगत खड़ा है। इसलिए उनकी पालना तो बहुत आवश्यक है। या तो यही यूं तो परमात्मा सबकी पालना करता है, लेकिन उसके हिसाब से संत जो है वो प्रमुख है नेता शुभ कर्म में, शुभ पथ दर्शक राम। वो जो है संत जो है वो शुभ कर्म के नेता भी है और परमात्मा का भी हमको मार्ग दिखाते हैं, शुभ पथ दर्शक राम। तो जो परमात्मा की तरफ हमको ले जाते हैं वो संत भी है और वो परमात्मा भी है, भगवान भी है। भगवान भी यही काम करता है तो संत भी यही कर रहे हैं। तो कहते हैं भक्ति प्रेम से गाइए उनके मिल गुण ग्राम, उसके मिल गुण ग्राम। तो कहते हैं अब हमको अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से, अपने आदर से, श्रद्धा से हमको उनके गुणगान करने चाहिए परमात्मा के, और उसके गुणों का गान करना चाहिए। गुण ग्राम का मतलब होता है पंच गुण, एक गुण नहीं, जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं गुण उनको गुण ग्राम कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि ऐसे संतों के लिए भी हम अनुग्रहित हैं और परमात्मा के लिए भी हम उसको भी प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से स्वामी जी ने सिमरन की शुरुआत करी। हाँ जी। एक्चुअली इन संतों के द्वारा ही आप राम के गुणगान करते हैं, तो इसलिए शुरू से ही उन्होंने कह दिया है कि राम का गुणगान करिए सुबह उठकर। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो नमस्कार करिए उस भगवान को जिसको हम लोग राम कहते हैं, उसका नमस्कार करना सुबह सुबह बहुत ही अच्छा है, सबके लिए फलदायक है। हाँ जी, आगे चले। किरण आंटी, 3rd and 4th। हाँ जी, राम राम जी। करो आह्वान देव को, राजा सबका जान, परम पिता जो जगत का, सर्व गुणों की खान। साए सिमरो ईश को, मन का जो प्रकाश, जागते ज्योति ज्ञान दे, सोते करे विकास। जागते ज्योति ज्ञान दे, सोते करे विकास। जय श्री राम। करो आवाहन देव को, कहते हैं परमात्मा को पुकारो, आवाहन करो, उसको आवाज देकर, उसको अपने अंतर्ध्वनि से याद करके उसका आवाहन करो। क्योंकि जब किसी का आवाहन करते हैं तो उसको वहां आना ही पड़ता है। अगर आप ऐसे बैठ के कभी ध्यान करें, जाप करें, तो जो जहाँ है वो वही है, लेकिन जब हम उसको आवाहन करते हैं, पुकारते हैं, तो उसको हमारे पास आना पड़ता है और सम्मुख होना पड़ता है। करो आवाहन देव को, राजा सबका जान। अब यहाँ देव भी कहा गया है, किसको? देव को, क्योंकि हम सभी संसारी मनुष्य हैं, हमारे अंदर इच्छाएं हैं, हम हमेशा, हमारी कोई ना कोई मांग रहती है, उन मांगों को भी हम पूरा करना चाहते हैं। जब सुबह उठते हैं कई तरह के हमारे अंदर
विचार होते हैं कि हमारा दिन अच्छा जाए, हमारे को शुभ मिले, हम हमारा साथ मंगल हो और हमारे बच्चे ठीक रहे, हमारे परिवार ठीक रहे। तो 1500 तरह की तो हम लोगों के अंदर जो है इच्छाएं होती हैं, और इन इच्छाओं को पूरा कौन करेगा? देव करेगा। देव का मतलब देने वाला। जो परमात्मा का आवाहन करो उस देव का, जो कि आपको देने वाला है। राजा सबका जा। जिस प्रकार राजा जो है अपनी प्रजा का पालन करता है, इसी प्रकार आप परमात्मा को राजा जानकर कि वो ही सब कुछ करने वाला, वो ही देने वाला है, उस देव को आप पुकारो। परम पिता जो जगत का सर्व गुणों की खान। और उस देव का गुण बताया है कि वो परम पिता है, वो परमात्मा ही है, पूरा जगत उसने बनाया है और वो सर्व गुणों की खान है। उसके अंदर कोई गुणों की कमी नहीं है। जो गुण हो न राम में, वो और कहीं हो ही नहीं सकते। तो ऐसा हमने, हमारी रामायण भी कहती है कि परमात्मा जो है वो सर्व गुणों की खान है। हाँ जी, आगे ये तीसरा हो गया। चौथे पे चलते हैं। जब वो कहते हैं सुबह तो आपने परमात्मा को बुलाया, आह्वान किया, अब रात आ गई है या साया आ गई है, तो हमने सिर्फ सुबह उसको याद करके भूल नहीं जाना है। साया को भी हमने, शाम को भी हमने उस प्रभु को याद करना है, उसका सिमरन करना है, उसका आवाहन भी करना है। और किस प्रभु का आवाहन करना है? जो सर्व गुणों की खान है, जो हमारे मन को प्रकाशित करता है, हमारे मन के अंदर उजाला करता है, और जो हमारे मन को संभाल रहा है। और ऐसे प्रभु को हम शाम को सिमरन करें। और जो प्रभु हमें दिन में जागते ज्योति ज्ञान दे। अब यहाँ ज्ञान को ज्योति कहा गया है। जागते हुए सुबह के समय दिन भर में वो हमारे को ज्ञान देता है, और ज्ञान देकर हमको भरपूर करता है, और उस ज्ञान से हम अपना जीवन चलाते हैं, और उस ज्ञान को ही हम आगे रखकर सब शुभ कर्म करते हैं। तो उस ज्ञान को जो है, वो जो देने वाला है, वो दिन में तो हमें ज्ञान देता है, और लेकिन रात को सोते वक्त वो क्या करता है? उसी ज्ञान का विकास करता है। सोते करे विकास। उसी ज्ञान को जब आप सो जाते हैं, तो जैसे आप कहते हो ना, निधि ध्यासन करना, मनन करना, ये करना, तो ये क्या है? ये विकास के ही साधन है हमारे। तो इसी तरह जब हम सो रहे होते हैं, तब हम सोते सोते भी हमारा अंदर में जो है ज्ञान का विकास होता है। कब होता है? अगर हम उसको याद करके सोते हैं, अगर हम उसकी शरण में होते हैं, तो वो अपना काम करता रहता है और हमको विकसित करता रहता है। हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे ज्ञान को, हमारी आत्मा को, हर चीज का हमारा विकास जो है वो सूक्ष्म शरीर में होता रहता है। हाँ जी, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। हाँ जी कमलेश जी, आपने बहुत ठीक, आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, वैसे भी अच्छा लगता है। जैसे आपने बताया, जब और तब से सिमरन, सिमरन से फिर ध्यान और स्मरण। जैसे आपने कहा कि हमारी जो स्मरण शक्ति है, स्मरण मीन के उसको हम सिमर सकते हैं। जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, दिन में कोई भी कार्य करते हैं, उसमें अगर राम का नाम जोड़ दें, अगर हमेशा उसको स्मरण करें, तो वही सिमरन बन जाता है कई बार। और दूसरा, आपने ये अभी जो पढ़ा विकास का, ये रात को जो संध्या का टाइम होता है, इसमें अगर हम, जैसे आपने कहा कि, आपने ठीक कहा कि भगवान जो शक्तियां हैं, ये कभी सोती नहीं है। शरीर सो जाता है मगर शक्तियां नहीं सोती। इसमें हमारा जितनी भी हमने दिन में काम किया, तोड़ फोड़ होती है हमारे शरीर में, हमारे जो टूल्स हैं सबको जंग लग जाता है, कुछ हो जाता है, कई बार हमें नुकसान करते हैं। हम कितना जैसे भी है हम कर्म करते हैं, इसमें बड़ा पुरुषार्थ लगता है, इसमें बड़ा परिश्रम होता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है।
जो रात में वही शक्तियां हमारे काम करती हैं, उनका जो है रिपेयरिंग होती है, उनकी रिपेयरिंग होके हमें सुबह जो है ताजा ताजा करके फिर हमें शक्ति देता है। फिर कहते हैं अब तुम तैयार हो जाओ, आगे दिन की जो है जो हमारी आकृतियां हैं उनसे लड़ने के लिए अपनी फिर से तैयार देता है हमें, नई शक्ति का उधर होता है उसमें। तो बहुत अच्छा बताया आपने आज, इट्स ए वेरी गुड थिंग कि आपने इसको जो कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है सो फार सो गुड। थैंक यू। प्रातः साधो प्रातः सिमरिए, इसमें एक मेरे को एक्चुअली किसी ने बोला था, तो मैं जस्ट लाइक टू शेयर कि जाका चित्त श्री हरि चरणा सुलागा, वो तड़के ही उठ भागा, साधो प्रातः सिमरिए। और बोला कि अगर साधो प्रातः सिमरिए का मतलब, एक्चुअली उन्होंने मेरे को समझाया कि एक जो नेता होता है, जो एक है नेता शुभ कर्म में, जो एक नेता होता है या एक कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, उससे अपॉइंटमेंट अगर लेने जाओ तो वो 2-2, 3-3 महीने की आपको अपॉइंटमेंट मिलती है उसकी, या 1-1 साल की अपॉइंटमेंट मिलती है। पर वही नेता जो है वो सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर वो हमेशा 4 से 6 के बीच में हमेशा वो बैठा होता है। कोई भी आके उससे मिल सकता है बिना अपॉइंटमेंट के और बिना किसी पूछताछ के, उसके पास आके मिल सकता है, उससे अपनी बात कह सकता है, उसको सिमर सकता है, उसको समझ सकता है और उसके साथ उपासना कर सकता है वो। तो ये इस वजह से सुबह का जो महाराज जी ने बोला है, बड़ा ये मेरे को ऐसा लगा कि मैं जस्ट लाइक टू शेयर कि प्रातः पाठ करने में या प्रातः जाप करने में कितना फायदा होता है कि आपका जो नेता है या आपका जिसका सिमरन कर रहे हैं वो आपके कितने निकट बैठा होता है कि उसको कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती, आपको बिल्कुल सीधा डायरेक्ट उससे लिंक है, डायरेक्ट अनुभूति है आपकी उसके अंदर, बिल्कुल अप्रोक्ष अनुभूति में रहता है। और शाम का महाराज जी ने लिखा है कि जब हम लोग शाम ढलती है, दिन से संध्या काल की तरफ आगे का रास्ता आता है, तो उसमें सिमरण करना भी बहुत जरूरी होता है। वो इस वजह से होता है कि दिन के कार्य कर्म में मैंने की जो भूल, पाप कर्म अपराध की जो संचित की धूल, उसको धोऊं नाम जप धार धारणा ध्यान। तो महाराज जी ने ये भी साएं की प्रार्थना में लिखा है। इस वजह से साएं में हम लोग अपनी धूल को उतारते हैं, जो हमने दिन के कार्यक्रमों में चढ़ाई होती है उसको उतारते हैं, और उसको फिर दोबारा से अपने शरीर को और अपनी आत्मा को शुद्धता और स्वच्छता की तरफ ले जाते हैं। इसी सिमरन से ये हो सकता है सिर्फ। हाँ जी, बढ़िया। हाँ जी, यहाँ प्रातः का मतलब आप ब्रह्म मुहूर्त भी कह सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा को सिमरने के लिए। और वैसे संध्या समय हमारे 24 घंटे में 4 होते हैं, हर 8 घंटे के बाद एक संधि काल आता है, जहाँ 2 समय मिलते हैं आपस में। एक तो सुबह का होता है जब ब्रह्म मुहूर्त होता है और दिन निकलने से पहले का होता है। एक शाम का समय होता है जब सूरज ढल रहा है, उसके बीच में रात को एक 12 बजे होता है, वो भी संधि काल होता है। इस तरह दिन में भी एक हर 8 घंटे के बाद एक संधि काल आता है। कहते हैं चारों मुहूर्तों में नाम जप की महिमा ज्यादा है। जो भी ऐसे कालों में संधि काल में परमात्मा का सिमरन करता है तो उसका फल होता है। हाँ जी। एक्चुअली ओके, रजनी महाराज जी 5th and 6th प्लीज। रजनी महाराज जी। बहुत दूर की सूझ हो मन को जिसके साथ, ज्योति बन का धाम ये वे सिमरो सबका नाथ। जिसकी प्रेरणा सुख सिमरन दान सुज्ञान, जिसे स्मर मन मधुर हो सो सिमरो भगवान। जय राम जय जय राम। सुंदर जी। बहुत दूर की सूझ हो मन को जिसके साथ, ज्योति का एक धाम वो सिमरो सबका नाथ। कहते हैं कि जो वो ज्योति का धाम है, परमात्मा को सूर्य कहा गया, तेजोमय कहा गया, ज्योतिर्मय कहा गया है।
क्यों कहा गया है कि वो प्रकाश का ही एक रूप है। परमात्मा जो है सिर्फ प्रकाशमय है। वही उसको यही कहते हैं कि बस प्रकाश अगर आपको दिख गया, समझो तो आपने परमात्मा के दर्शन कर लिए। तो कहते हैं ज्योति का एक धाम, वो ज्योति का ही घर है उस वो वहां पर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। और वो सिमरो सबका नाथ, जो परमात्मा सबका नाथ है, जो सबका पालन करने वाला है, सबकी रक्षा करने वाला है। नाथ कौन होता है? नाथ वही होता है जो आपकी रक्षा करे, आपका भरण पोषण करे, आपका साथ दे, तो जो आपका संरक्षण करे, तो वो नाथ होता है। तो कहते हैं परमात्मा जो है वो सारे यही काम करता है, हमको अपनी सुरक्षा में रखता है और हमको भरण पोषण हमारा करता है और हमारा ध्यान रखता है, हमारा विकास करता है। तो ऐसे प्रभु का ध्यान करना चाहिए। बहुत दूर की सूझ हो मन को जिसके साथ, यहाँ इसका अर्थ यह है कि बहुत दूर की परमात्मा जो है, जो मन को जिसने अपने साथ में कर लिया है, उसको बहुत दूर का भान होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मन ही जो है ये हर चीजों में बाधा डालता है, क्योंकि कुछ भी हो संशय भी यही क्रिएट करता है और हमारे मन में भ्रम भी यही लाता है और हमारे मन को रोगी भी यही बनाता है। तो कहते हैं कि जिसने अपने मन को साथ में ले लिया है, उसकी जो सूझ है, उसकी जो समझ है, वो दूर की हो जाती है। वो दूर की चीजों को भी समझ जाता है। मतलब ये है कि वो दूरदर्शी हो जाता है। तो कहते और हैं जिसने जिसने मन को वश में कर लिया। हाँ जी, तो ये परमात्मा भी दूरदर्शी है। देखिए यहाँ पर आप उसको भी कह सकते हैं कि ये परमात्मा जो है वो दूरदर्शी है, बहुत दूर की उसकी सूझ है। परमात्मा ज्ञानमय है और इतना ज्ञानी है कि उसको हर किसी के मन का पता है, हर किसी का पता है कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि उसी ने तो रचना की है। तो जो करता है उसको तो पता होगा कि उसने क्या किया है। तो कर्ता को अपने कर्म का पता होता है। तो जो वो कह रहे हैं कि उसको बहुत दूर की सूझ है। वो परमात्मा जो है बहुत दूर तक आपको देख लेता है कि इसके लिए क्या जरूरी है, इसको क्या देना है, क्या इसके अच्छे के लिए, क्या इसके बुरे के लिए। तो वो सबके मन को जानता है। तो ऐसा मेरे को कुछ समझ आ रहा है। अगर आप कुछ और तरह से इसको कहना चाहते हैं हाँ तो जी कमलेश जी, मैं कुछ कहूँ बिल्कुल जो कहें। मुझे थोड़ी सी समझ में आई। वो ऐसे है कि ऐसा मन है जिसको बहुत दूर की सूझ है। वो ऐसी सूझ है, उस ऐसा मन है जो लाइक मेरा मन हो, किसी और का मन हो, लेकिन किसी का मन हो जिसको बहुत दूर की सूझ हो। और वह जो ये पहचान रहा है कि जो ज्योति का धाम है वो परम पुरुष परमात्मा, वो ज्योति का धाम है, उसमें वो ज्योतिर्मय है। तो वो सिमरो सबका नाथ। तो ऐसा जो नाथ है उसको हम सिमरे। ऐसा जो मन है तो वो उसको उसको ही समझ हो सकती है दूर की, कि हाँ भाई वाकई हमें भगवान का जप करना चाहिए, हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, हमें फालतू समय नहीं बिताना चाहिए, हमें मतलब व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। तो इसलिए वो बहुत मन ऐसा है जो कि दूर की सूझ रखता है। वो दूर की सूझ यही हो गई कि हमें भगवान के साथ जुड़ना चाहिए। तो ऐसा मुझे समझ आती आ रही थी। वो अपनी तरफ खींचता है भगवान। देखिए मैंने कहा ना, किसी भी चीज का एक अर्थ जरूरी नहीं कि हो, कई कई अर्थ निकल सकते हैं। जिसको जो ठीक लग रहा है वो उसको अपने साथ में जोड़ के रखे, उसके लिए वही हितकारी भी है। क्योंकि आपके अंदर के भाव जो हैं वही आपके हैं। तो इसलिए आपने जो इसका अर्थ निकाला है वो आपके हिसाब से बिल्कुल सही है। हाँ जी। और कोई? तो आगे चलते हैं। जिसकी प्रेरणा सुकर्म,
कि जिस प्रभु का हम सिमरन करते हैं उसकी प्रेरणा से ही हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, सिमरन करते हैं, दान करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं कि उसी प्रभु से ही तो हमको सब कुछ मिल रहा है। जिसे स्मर मन मधुर हो, कहते हैं जिसको सिमरने से, जिसका सिमरन करने से मन में मधुरता आ जाए, मन में मिठास हो जाए, ऐसे परमात्मा का भजन करना चाहिए। जैसे स्वामी जी ने भी भजन लिखा है, अब मैंने रसना का फल पाया, राम नाम मधुरतम जप कर जीवन सफल बनाया। अब मैंने रसना का, तो क्या है, जीवन को सफल बनाया मधुरतम नाम को जप कर। नाम मधुर है, नाम रस है, तो उसको हम उन्हीं भावों से जब सिमरन करेंगे तो हमारे लिए वो बड़ा हितकारी हो जाएगा। वो कहते हैं परमात्मा की प्रेरणा ही है जब हमारे हाथों से कोई कर्म होता है, सुंदर कर्म होता है, हमारे जब सिमरन होता है, ये भी उसकी प्रेरणा आती है तो हम सिमरन कर पाते हैं। नहीं तो हमारे में कोई शक्ति नहीं है कि हम बैठ के उसके नाम को भी जपें। और जो दान करते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है, ये सब उसकी कृपा है। उसकी कृपा को ही हमको आधार मानना चाहिए और उसकी कृपा को ही दिन रात मांगना चाहिए। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। वो सारे हमारे अंदर के विकारों को, हमारे उत्पातों को दूर करता है। ऐसे प्रभु का सिमरन करना चाहिए। हाँ जी। सुमिरत सुरत जगाए कर मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर और अंदर का पट खोल। कबीर जी कहते हैं सुरत, सिमरत की सुरत जगा कर, मुंह से कुछ ना बोल, बाहर का पट बंद कर, जो मुंह, जो तेरा फिजिकल माउथ है उसको बंद करके अंदर का पट खोल। तो बस मतलब कह रहे हैं ना कि भाई इंद्रियों को अपने संयमित करो, कानों को बंद करो, जीभ को मुंह से बोलना बंद करो, आंखों के पर्दे बंद करो, ताकि हमारी इंद्रियां बाहर मुखी ना हो, अंतर्मुखी हो। तो सारा जो खेल है, सारी जो एक साधना है, वो यही है कि हम अपने मन को साधें, अपने इंद्रियों को साधें, अपने अहंकार को जाने कि अहंकार कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, उसको पहचानते रहे हमेशा। तो यही हमारी साधना है, इसी से ही हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। उषा आंटी 7 and 8। जी। ज्ञान किरण का मूल जो सबका जो आधार, मन में भरे सुबोध जो सो सिमरो सुखकार। ऋषि मुनि जन जिसको भजे, संत भक्त गुणवंत, सिमरे जिसको यति सती, सिमरो देव अनंत। सिमरे जिसको यति सती, सिमरो देव अनंत। ज्ञान किरण का मूल जो, सबका जो आधार, वही बार बार स्वामी जी कह रहे हैं कि वो सबका आधार है। सभी का आधार परमात्मा ही है, उसके बिना तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो उसको आधार मानकर ज्ञान किरण का मूल जो, जिसके मूल में ज्ञान है, जिसके मूल में सत्य है, वही परमात्मा जो है सबका आधार है। जैसे सत्य मूलक है रचना सारी, स्वामी ने लिखा है अमृतवाणी में, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु आप पसारी। कि संसार, पूरी सृष्टि सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि उसकी जड़ में सत्य है। जो जड़ में होगा वही तो ऊपर आएगा। तो जो सत्य के ऊपर खड़ा है, सत्य ही उसका बेस है,
तो इसलिए सत्य के साथ में जो उपज उसकी है वो क्या है? परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है वो सत्य के बेस के ऊपर बनाई है, तो पूरी सृष्टि सत्य मूलक है। मूलक का मतलब होता है जिसका आधार मूल में सत्य है। तो इसलिए हमारी सृष्टि को स्वामी जी ने हमेशा सत्य ही कहा। सत्य मूलक है, रचना सारी सर्व सत्य, सब सत्य ही सत्य है, इसमें कोई भी भ्रम नहीं है। और सर्व सत्य प्रभु आप पसारी, उसी ने पसारा किया। तो जो भ्रम कहते हैं सृष्टि को, मिथ्या कहते हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो मिथ्या और भ्रम उनके लिए सत्य कब होता है? जब उन्होंने उसका अनुभव कर लिया, जब उन्होंने माया को जान लिया, माया को अपने वश में कर लिया, उससे प्रभावित नहीं हुए, तब उन्होंने जाना कि ये जगत तो है, ये सिर्फ रचना की गई है इसकी, इसका सत्य का जो आधार है, इस रचना का आधार तो परमात्मा ही है। तो हमको इधर उधर ना भटक कर एक उसी को ही भजना चाहिए, उसी को पकड़ना चाहिए। जैसे जड़ को पकड़ने से सब आपके हाथ में आ जाता है। अगर आपके हाथ में जड़ है, ऊपर में कोई पत्ता नहीं है, कोई मूल, कोई शाखा नहीं है, कुछ नहीं है, उस जड़ को अगर आप कहीं लगा देंगे तो अपने आप सब कुछ निकल आएगा, क्योंकि जड़ ही सब कुछ है। उसके अंदर सब कुछ है, शाखाएं भी हैं, उसके अंदर बीज भी हैं, उसके अंदर फल भी हैं, उसके अंदर पूरी शक्ति है पूरी वृक्ष बनने की। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान किरण का मूल जो परमात्मा जो है, ये ज्ञान का भी मूल है, सृष्टि का भी मूल है, हर चीज का मूल तो वही है, परमात्मा ही है। ये सबका आधार है और यही हमारे मन के अंदर बोध देता है। बोध का मतलब ज्ञान देता है। उस ज्ञान में प्रभु को यहाँ पर उसका सिमरन करने के लिए, जो कि सुखकारी है, उसका सिमरन करने के लिए स्वामी जी यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि ज्ञान का भंडार है वो, और उसी ज्ञान का से ही वो हमको ज्ञान दे रहा है। मन में हमारे जब भी अच्छे विचार आते हैं तो वो ज्ञान ही है, ये भी उसकी कृपा से आ रहा है। और ये अति सुख देने वाला है। जब भी कोई अच्छा विचार आता है वो आपको सुखी करता है। तो ऐसे परमात्मा को सिमरने के लिए स्वामी जी ने कहा। आगे वही कह, विवेक बुद्धि भी देता है। हाँ जी, वही आपको विवेक देता है, वो समझता है। आगे कह रहे ऋषि मुनि जन जिसको भजे। या तरह तरह के परमात्मा के जो भक्त हैं उनका नाम लेकर अलग अलग बताया गया है कि ऋषि कौन होते हैं? जो अन्वेषणकारी होते हैं, जो नई नई खोज करते हैं परमात्मा के बारे में, सृष्टि के बारे में, कि परमात्मा ने कैसे सृष्टि को रचा, कितने लोग हैं, क्या क्या उसका विधान है, ये इनके बारे में उन्होंने इसकी खोज की है। और ध्यान में जाकर, बड़ी ऊंचाइयों में जाकर उन्होंने इन चीजों को जाना है। वो कह रहे हैं ऋषियों ने उसको भजा है, मुनियों ने भजा है। मुनि कौन है? जो ज्यादातर मौन में रहते हैं और मनन में रहते हैं, जो हर वक्त परमात्मा का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, मनन करते हैं और फिर संसार का कल्याण करते हैं। तो ऐसे मुनि जन, ऋषि जन, संतों का भी हमने पूरा बखान किया था कि संत कौन होते हैं, दोबारा नहीं करेंगे। फिर भक्त का बताया उन्होंने कि भक्त भी जो होते हैं, जो भक्ति में लीन है, परमात्मा की गुणवत्ता में और परमात्मा के भजन में भाव भक्ति से लगे हैं, वो भी प्रभु का सिमरन कर रहे हैं। और यही सिमरन को यति लोग कर रहे हैं। यति कौन होते हैं? जो सन्यासी होते हैं, जो वैरागी होते हैं, जिन्होंने दुनिया से अपना नाता तोड़ लिया हुआ है और सिर्फ परमात्मा की तरफ ही उन्मुख हैं और परमात्मा की तरफ जुड़ के वो पूरे जगत का कल्याण कर रहे हैं। तो उसको भी, वो भी यति लोग भी उसी को ही सिमर रहे हैं। और सती
जो एक पति व्रतधारी है स्त्री, उसको सती कहा गया है। तो हम लोगों ने कई सतियों का नाम सुने हैं, जिसमें से एक तो सीता माता है, सती है, अनुसुईया है, आपकी पार्वती है, ये जिन्होंने एक पतिव्रत का धर्म को पालन किया है। यहाँ तक कि सती जो है वो पति की मृत्यु के बाद अपने शरीर को भी भस्म तक कर देती है। तो ये हमारे यहाँ सती प्रथा भी थी एक। तो कहते हैं ऐसी सतियां जो होती हैं, जो वो भी बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं, सिर्फ एक पतिव्रत धर्म को पालन करने से ही वो परमात्मा के पद तक पहुंच सकती हैं। तो ये सारे लोग जो हैं उसी परमात्मा को सिमरते रहे हैं। आप लोग भी उसी परमात्मा को सिमरो, जो कि अनंत है, जिसकी शक्तियां अनंत हैं, जिसके गुण अनंत हैं, जिसके रूप अनेक हैं। एक ही नाम को सिमरन करने वाले भी सती कहलाएंगे, क्योंकि वो एक ही के साथ में लगे हुए। या जो एक को पकड़ता है तो समझो कि आप उसी रूप में हो जाते हैं, वो अनन्य भक्त कहलाते हैं ज्यादातर। जो एक ही परमात्मा का comparison in comparison to sati is mainly comes for the women. Yeah, पर सवाल यह है कि आदमी भी तो एक नहीं, पर यहाँ परमात्मा के पास तो कोई आदमी औरत का हिसाब ही नहीं है। उसके पास तो सारे स्त्री रूपेण एक ही वो परम पुरुष है। That's right. So इसलिए सती शब्द उनके लिए भी कहा गया है जो एक ही नाम को सिमरन करते हैं। चलो, अब वो तो मैंने कहा ना कि आप लोग अपने अपने अर्थ निकाल सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब ठीक है। अगर आपका मन कहता है कि ये हो सकता है तो जरूर हो सकता है। अमृतवाणी में भी महाराज जी कहते हैं, यति सती साधु संत सियाने राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम नाम सब सुख कर। अब यहाँ पर जो उन्होंने इतना कहा है, जरा अमृतवाणी में आगे उन्होंने तापस भी लिख दिए हैं। तापस आगे क्या बताया? तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, योगी जो योग में लगे हुए हैं, तापस जो शरीर को तपा कर और तप कर करके परमात्मा को पाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तापस, योगी, सिद्ध जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। ऋषिवर, तो ऋषियों का तो यहाँ पर वर्णन पहले आ गया है। सभी उस परमात्मा के चिंतन में, मनन में, भजन में, सब उसी में ही लगे हुए हैं। तो वही हमको भी शिक्षा दी जा रही है कि हम भी उसी प्रकार परमात्मा का भजन करें जैसे वो लोग करते हैं। हाँ जी। और सिमरो देव अनंत, जिसका कोई पारावार नहीं है। ये अमृत जैसे जैसे हम आगे हम सारे पाठ कर रहे हैं इसका, भक्ति प्रकाश का, सारे टॉपिक्स का सब जो सार है वो अब ज्यादा अमृतवाणी में और ज्यादा। हाँ जी, यही मैं कहने जा हर रही बार थी। मेरे दिमाग में यही आता है कि देखो ये कितना हम अमृतवाणी के और पास 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 जा रहे हैं। अमृतवाणी में गागर में सागर भर दिया है। यही मैं कहने जा रही थी, अगर आप भक्ति प्रकाश नहीं पढ़ पाए, अमृतवाणी रोज पढ़ी, तो इसका मतलब हमने भक्ति प्रकाश में भी प्रवेश थोड़ा कर लिया। उसको पढ़ना तो चाहिए, क्योंकि स्वामी जी ने जितना विस्तार इसमें किया है उतना विस्तार उन्होंने अमृतवाणी में नहीं किया। पर कहीं कहीं विस्तार उसका अमृतवाणी में ज्यादा दिखता है भक्ति प्रकाश से। जैसे अभी हम लोगों ने नाम की महिमा पढ़ी थी, तो उसमें नाम का विस्तार अमृतवाणी में ज्यादा मुझे दिखा था। तो इसलिए कहते हैं ना कि अमृतवाणी जो है ये तो सब सारों का सार है, सब ग्रंथों का सार है। जी। कोई ग्रंथ छूटा नहीं, कोई वेद, कोई उपनिषद, कोई पुराण, कुछ भी नहीं छूटा, सब इसमें समा गए हैं। भगवत गीता कह लो, चाहे जो मर्जी कह लो, सारे ग्रंथ। इसलिए स्वामी जी ने जोर डाला है
इसी को गाओ, इसी को ध्याओ, इसी में हाँ डूबो, इसी में अपना जीवन बिताओ पूरा। हर वक्त ये अमृतवाणी की लाइनें आपके अंदर चलती रहनी चाहिए, जी और चलती हैं वो। चलती जैसा जैसा समय आता है, जैसी जैसी आपकी परिस्थिति होती है, तो वैसी वैसी आपके अंदर वो लाइनें आती हैं। इसमें लिखा है महाराज वो जी ने आपको ऋषि बताने मुनि के लिए आती हैं, कि मार्गदर्शन करने के लिए आती हैं, कि देखिए आप भटको मत, और इस ये मैं आपको पथ प्रदर्शन दे रहा हूँ, इसको फॉलो करो। 8वें श्लोक में लिखा है ऋषि मुनि जन जिस को भजें। यहाँ पर अमृतवाणी में भी लिखा है इसमें सुरति सुर रमाते राम राम सरसास समाते देव देवी गण देव विदाता राम राम भजते गण त्राता। ये तो बड़ा समन्वय है भक्ति प्रकाश और अमृतवाणी का। मैं कुछ देखिए ऐड करना चाह रहा लिखने था। वाले भी एक ही हैं, तो हाँ जी। स्वामी जी तो बार बार आपको समझा रहे हैं, हमारी समझ में ही नहीं आता बस। हाँ जी चोपड़ा साहब। चलो, हाँ जी, कुछ ऐड करूं मैं जरा। हाँ जी सर। बिल्कुल। अ, ये सारी जितनी अभी तक पढ़ी है ना, इसमें कमलेशी ने बहुत ही अच्छा बताया, भगवान की डेफिनेशन जो दी पूरी सृष्टि रचने की। दूसरा पहले में और चौथे में साधो, एक मतलब प्रातः, दूसरे में था साय। वाई ओनली मॉर्निंग एंड इवनिंग, वाई नॉट आठों पहर? ये तो हर वक्त ही राम का नाम बस जाना चाहिए दिल में पक्के पक्के। अब इसमें क्यों इतना भजना चाहिए, क्यों हमें जाप करना चाहिए, क्यों सिमरन करना चाहिए? स्टार्टिंग आपने बताया जाप से, फिर सिमरन, फिर ध्यान, फिर समाधि। अब मूल मंत्र ही अगर ये है, क्योंकि लाइफ की गारंटी कोई नहीं है, मौत की गारंटी पक्की पक्की है, तो ये भी पता नहीं कब कितनी बाकी रही है। कभी भी सडनली आके यमदूत जी कहेंगे चलो तैयार हो जाओ, और तैयारी भी करने का टाइम कोई नहीं देंगे। उस वक्त जो कुछ याद आना है, अगर उसकी कोई प्रैक्टिस ही नहीं होगी, अगर रास्ता ही फैमिलियर नहीं होगा, तो चलेगा तब कहाँ राम नाम, तब कुछ और होगा। अब कितने भी ग्रंथ आप पढ़ लें, रामायण हो महाभारत हो, दोनों में पुत्र मोह था। एक में राम के लिए, एक के लिए धृतराष्ट्र को, अपने लड़के के लिए। तो या तो दुनिया की चीजों से अटैचमेंट कर लीजिएगा, किससे, मोह से, वासना से, इन चीजों से, या फिर राम नाम से कर लीजिएगा। क्यों राम नाम से कर लीजिएगा? क्योंकि परमानेंट है, अनपेरिशेबल है, हमारे आने से पहले भी था, हमारे आने के बाद भी है। तो सच्चा साथी जो हितकर त्राता। तो अगर हम ये प्रैक्टिस जल्दी करेंगे, ठीक टाइम पे करेंगे, इस रास्ते से करेंगे, तो हमें अपने रियल सेल्फ के बारे में खाली पता ही नहीं लगेगा, खाली ज्ञान तक नहीं। सिमरन और जाप का मतलब है कि हम पी रहे हैं उसके। पानी की प्यास लगी और आप पूरी थ्योरी बताते रहो, H2O होता है जी, ये यहाँ मैन्युफैक्चर होता है, यहाँ से आता है जी, वो कहेगा तू अपनी बकवास बंद कर, मुझे प्यास लगी हुई है। तो जब जाप करेंगे, जब सिमरन करेंगे, तभी जब तो वो प्यास प्यास हो जाएगी, तभी प्यास तो शांत हो। तब तसल्ली होगी ना हमें। तो ये इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। और जहां हम चूक जाते हैं, मान लीजिए कोई भी आदतें हमें पड़ी हुई हैं इधर उधर की, एक आदमी को सिगरेट की आदत पड़ी हो, तो कोई उससे पूछे भाई क्या मिलता है तुम्हें इससे, तो कहता है जवाब कोई नहीं मिलता, तो कुछ नहीं जी, बस खांसी मिलती है। तो छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ नहीं सकता जी। जिसे पाने से कुछ नहीं मिलता और जिसे छोड़ने से कुछ जाता नहीं, फिर भी छोड़ा नहीं जाता। तो इसीलिए बाकी चीजें दुनिया की जितनी हैं, अगर हम इसके साथ साथ जाप को इम्पोर्टेंस दे, खाली सवेरे या शाम नहीं, हर कदम पे, हर सांस के साथ, हर सिचुएशन में, तो अपने आप को अकेला नहीं पाएंगे, तसल्ली होगी। जो ये चूक जाता है, वो मेरे ख्याल से थोड़े देर के लिए नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगियां खराब कर देता है। एक के बाद एक, मान लीजिए डेथ के टाइम पे आपको प्यार पैसे से आए, तो आप उस तरफ लगोगे। किसी और चीज से है, मैं छोटा काल्पनिक एग्जांपल देता हूँ, मेरे ख्याल से मेरी बात इससे क्लियर हो जाएगी। एक आदमी मान लीजिए राम शरणम आता हो और उसका दिल कभी नहीं लगता हो, तो उसे हैंगओवर ही नहीं गया सैटरडे की पार्टी का। तो उसने अपने गुरुओं से बात करी कि भाई मैं उधर भी टाइम खराब कर रहा हूँ, इधर भी कर रहा हूँ, मन तो मेरा लग नहीं रहा, मैं कहाँ सिमरन करूँ, कहाँ जाप करूँ, क्या करूँ मैं? तो कहता है तू ही बता दे भाई क्या करना है।
कहते हैं मैं कुछ देर के लिए छुट्टी कर लेता हूँ ना, 6-8 महीने उधर का पहले काम कर लेता हूँ, फिर मैं इधर आ जाऊंगा। कहते 6-8 महीने से क्या होगा, तू अच्छे से छुट्टी ले। कहता है फिर मैं 5 साल नहीं आता। कहता बहुत ही अच्छी बात है, मंदिर तो बंद होगा नहीं 5 साल में, तू आ जाइए ना। तो 5 साल के बाद वो तो गया भूल, और स्वामी जी को याद था, उन्होंने फिर भी अच्छा काम करने के लिए, उसे याद कराने के लिए फिर चेताया। तो कहता है स्वामी जी अब तो देखो ना, बंटी की शादी है और शंटी की शादी है, कुछ अपना काम में बता दिया, और मेरी प्रमोशन है, ये करना है, वो करना है। तो कहता है तो कितनी और एक्सटेंशन चाहिए, और 2 साल ले लीजिए। कि चलो 7 साल बाद करेंगे। 7 साल के बाद गए तो न बंदा था ना बंदे की जात, वहां कुत्ता बंधा हुआ था। वाई? बिकॉज ही वॉज अटैच टू द मनी। अब उन्होंने ये सारी चीज समझाई करी, फिर दोबारा से कहते हैं अब कुत्ते तो आते नहीं राम शरण में, समझेंगे, आदमी का जन्म होगा तो कुछ समझोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे चलता चला जाता है। सो द अर्लियर वी अंडरस्टैंड, जो चीज हमें मिली हुई है ना, राम शरणम मिला है, एक भक्ति प्रकाश मिली है, एक कंपनी मिली है, ये बात मिली है, ये एक मंदिर मिला है, इसका शुक्रगुजार करें, इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं और जिंदगी का एक हिस्सा बना लें जाप को, सिमरन को। थैंक यू। आपने 8 पहर की बात बोली है, तो कबीर जी इसमें बोलते हैं कि 8 पहर 64 घड़ी मेरे और न कोई, नैनो माही तू बसे और नींद को ठोर न कोई। बिल्कुल किरण सही। आंटी 9 and 10, इफ किसी और ने कोई कुछ कमेंट्स करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। किसी ने भी कोई जब आप पूछ ही रहे हो, तो जो मैं सिमरन को समझता हूँ हाँ जी, वो ये है, याद। अगर उसकी याद हमेशा है, कोई भी काम आप कर रहे हैं और वो आपके सामने है, आप उससे पूछ रहे हो कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, आप उठ रहे हो प्रभु तेरी कृपा, सो रहे हो प्रभु तेरी कृपा, हर चीज में उसकी कृपा, उसका साथ, उसको हमेशा अपने पास, आस पास देखो, यही सिमरन। तो उसकी याद कभी आपसे छूटे ही नहीं, वही सिमरन। हाँ जी, ये सब का मिला जुला प्रोग्राम है। प्लीज आप अपना माइक कभी भी अनम्यूट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट्स है या कोई एक्सपीरियंस है, हम लोग काफी लोग हैं इस सभा के अंदर, तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट खुद करके अपना कोई क्वेश्चन या कमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद में अपना माइक आप म्यूट कर दें। तो किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट है तो प्लीज। किरण आंटी 9 and 10 प्लीज। हाँ जी। सकल जगत जिसमें जुड़ा, जो यंत्र में तार, वही हरि सदा सिमरिए, सब सारों का सार। नित्य सवेरे सिमरिए, अहर्निश तीनों काल, कभी तो सिमरन सुध्वनि, सुनेगा हरि दया। नित्य सवेरे सिमरिए, अहर्निश तीनों काल, कभी तो सिमरन सुध्वनि, सुनेगा हरि दयाल। रामा सुनेगा हरि दयाल। क्या बात है आंटी, जय ब्यूटीफुल। श्री राम। सकल जगत जिसमें जुड़ा, पूरा पूरा जगत जो है जिसमें जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? जैसे कि यंत्र में तार जुड़ी होती है। आजकल तो बिना तारों के भी यंत्र बना देते हैं, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं कनेक्शन तो होता ही है। ऐसा तो नहीं है कि उसका कनेक्शन ना हो। जैसे यंत्र क्या है, अगर हमारे पास में बिजली है तो बिजली का तार है, उससे कई यंत्र चल जाते हैं। वही फ्रिज भी है, हीटर भी है, कंप्यूटर भी है, पंखा भी है, सारी चीजें उससे चल रही हैं। लेकिन अंदर जुड़ी किससे हुई है? एक तार से। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि पूरा जगत जो है वो उस ब्रह्म से ही जुड़ा हुआ है, ब्रह्म से ही प्रकट हुआ है और उसी से ही जुड़ा हुआ है। अंत में विलीन भी वही होएगा। तो
जिस प्रकार यंत्र में तार जुड़ी हुई है, उसी तरह से ये जो पूरा जगत है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। उसी परमात्मा को हमको सिमरन करना है, जो कि सब सारों का सार है। अभी हमने कहा कि दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, दुनिया में जो कुछ भी सम्माननीय है, जो कुछ भी प्रशंसनीय है, उन सबों का जो सार है, उन सब में से जो अगर उसको छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा भी करते जाए, तो सबके सारों का सार यही रह जाएगा कि एक परमात्मा ही है जिसको हमको ध्याना है, पकड़ना है, गाना है, समझना है, उस पे सब कुछ उसी पर ही हमने फोकस करना है। तो ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है यहाँ कि उसी परमात्मा को हमको समझना है, जो सब सारों का सार है, जिसके अलावा और कुछ है ही नहीं, जहां आकर सब सार विलीन हो जाते हैं। दुनिया के जितने भी चीजें हैं वो आके अपना अस्तित्व खो देती हैं। उस परमात्मा में ही हमको अपना ध्यान लगाना है, उसी को जपना है। उसी तार के साथ जुड़े रहना। बेतार का बेतार का तार है ये। या राम नाम एक तार, स्वामी जी ने भी लिखा है उधर अपनी अमृतवाणी में भी। राम नाम एक तार, तार है जिसमें सब जुड़े हुए हैं। एक तार से आप सैकड़ों सैकड़ों यंत्र जो हैं वो चला सकते हैं। कोई गर्मी दे रहा है, कोई हीट दे रहा है, कोई ठंडक दे रहा है, तो कोई कैसे कर रहा है, कोई कंप्यूटर चल रहे हैं, तरह तरह के यंत्र जो हैं। अब देखिए आपके फोन है, सारे इसी तरह से जो है, क्योंकि तार जो है वो तो एक ही है, वो और वो परमात्मा है। जो उससे जुड़ जाएगा वो उसका फल पा लेगा। वो जो जुड़ा हुआ है उसका जो यंत्र है वो काम करेगा, जो परमात्मा से जुड़ा नहीं है उसका यंत्र काम नहीं करेगा। तो कह रहे हैं कि नित्य सवेरे समझे। देखिए पहले स्वामी जी ने प्रातः कहा था, प्रातः का मतलब था ब्रह्म मुहूर्त। अब यहाँ सवेर हो गई, जब सूर्य उदय हो जाता है तो उसको सवेर कहते हैं। कहते अब उसमें आपने उसमें भी सिमरना है, ये नहीं कि प्रातः सिमरन कर लिया उसके बाद भूल गए, तो उसको सिमरिए अहनिश। अहनिश का मतलब लगातार, तीनों काल। तीनों काल कौन से हैं? सुबह, दोपहर, शाम। काल तो वैसे भूत, भविष्य और वो भी है, वर्तमान भी है, तो वो भी आप ले सकते कि तीनों कालों में हमने इसको समझना। पर अब भूत तो निकल चुका है, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, तो सिर्फ वर्तमान ही रह जाता है। तो इसमें जो तीन काल बताए हैं वो है सुबह, दोपहर और शाम। तो ये तीन कालों में हमको परमात्मा को जरूर याद करना चाहिए। वैसे तो कह रहे हैं कि कभी तो सिमरन सुध्वनि, जब हम याद करेंगे तो उसकी जो ध्वनि है वो परमात्मा के कान तक पहुंचेगी, और कभी तो वो सुनेगा। कहते हैं ना, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो वही हिसाब यहाँ पर है कि अगर हम उसको याद करते रहेंगे तो कभी तो उसको हमारी भी ध्यान आएगा, हमारी याद आएगी, कभी उसको हमारी भी सुधि होएगी, वो हमारी तरफ भी उसका मुख होगा। तो ये परमात्मा को अपनी तरफ खींचने का एक सुंदर तरीका है। हाँ जी, हो गया ये 9-10। 9-10 जी हो गए। बेतार का तार है। कोई कमेंट्स, किसी के कोई क्वेश्चन? 9-10 एक्चुअली वी स्टिल हैव 4 more minutes। अगर हम लोग कोई क्वेश्चन कहना चाहते हैं, कोई कमेंट्स करना चाहते हैं। और आंटी वही जो आपने अभी बोला कि जो कबीर जी ने भी ये बोला कि 8 पहर 64 घड़ी मेरे और न कोई, नैनो माही तू बसे और नींद को ठोर न कोई। ये वही क्वेश्चन बार बार, क्योंकि इस समय जब हम सारा कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं सब, तो हर चीज ऐसे बिल्कुल क्लियर, और मन करता है कि अब कुछ और ना करो, सिर्फ सिमरन और सारे
संसार के झंझट जो दिमाग में फंसे हुए हैं उसको हट के। लेकिन फिर वही क्वेश्चन फिर वही आ जाता है कि फिर हम ये संसारिक भी वो भी जरूरी है शरीर को चलाने के लिए, फिर उसमें जाके फिर वहीं पे हम भटकते हैं और वही करते हैं। आंसर तो वही है इसका कि सिमरन ही हमें बढ़ाना है, लेकिन पर वो बंदा जाना भी नहीं चाहता, फिर भी मन उधर जाता है। तो पर काम को छोड़कर तो कभी सिमरन नहीं बताया ना, नित्य चलते कर्म तो फिरते करने ही है, नित्य कर्म तो करने ही है। हाँ जी, स्वामी उसी की ही बात कर रही हूँ तो कि गमना गम के काज गमना जो, कम के काल। हाँ जी, वो तो उसका मतलब उसमें क्या है? टूट जाता है कई बार, तो वो उसकी बात। बस उसी की एक हमको अभ्यास ऐसा करना है कि गमना गम के काज में कि चलते फिरते जो भी कुछ कर रहे हैं उसकी वो शुद्ध ना जाए, यही एक है। बाकी दुनिया तो छूटेगी नहीं, कहीं भी चले जाओ, जंगल में भी दुनिया ही है। या तो वो वो तो जो टूटता है, जब टूटता है तो वो तकलीफ अंदर फिर दोबारा से होती है। बस वही आ, ये तो अच्छी बात है कि टूटता है तो आपको तकलीफ होती है, तो कईयों को तो पता ही नहीं होता कि हमारा टूट भी रहा है या हमको तकलीफ भी हो रही है। वो तो जिधर गए उधर के कहते हैं ना, इधर जाओ तो वहीं के हो गए, दूसरी तरफ गए तो वहां के हो गए, तो फर्क ही नहीं पड़ता हमारे जैसे लोगों को। कहते हैं ना, जहां जाओ बस गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम। तो उस चीज को तो हटाना है हमने, उसका जी अभ्यास इतना हो जाए जी कि चलते फिरते सब काम करते हुए दुनिया में रहते हुए ध्यान परमात्मा की तरफ रहे, और वही नहीं चलते होगा। फिरते सब दिन राम जपिए राम 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 अभिराम। अभिराम। विराम जी। कबीर जी ने भी कहा कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में करे उसको दुख काहे का हो। मतलब सिमरन मतलब कि दुख में नहीं याद करना उसको, उसको हमेशा ही रखना। सुख में भी याद करो तो दुख कभी नहीं होगा। यही है उनकी कबीर की बात। होगा मतलब कि दुख जैसा है, पर आपको महसूस नहीं होगा। मतलब जैसा भी है, कहते हैं कि अगर सिमरन आप समझते हैं कि सिमरन नहीं हो रहा तो कम से कम और कुछ नहीं तो संतों की वाणी हम सुन सकते हैं, उसमें भी आपको प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा तो यही है कि हम कैसे उस राम के नाम से जुड़ जाए, हमें वो बिसरे ना, जुड़े रहे हमेशा। मतलब कि 24 आवर्स, यही हमें, हमारा लक्ष्य क्या है कि उस प्रकाश को पाना जिससे हमें शक्ति मिले। उसी जो कि जैसे स्वामी जी ने कहा कि मुझे प्रकाश ही दिखा। मुझे हमारा स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, निराकार निरंकार। हमें उसको भी देखना है कि भाई हमारा स्वरूप क्या है, मेरे मन का या मेरा स्वरूप है क्या। मेरा स्वरूप है निराकार निरंकार, वही जो मेरा स्वरूप है वही भगवान का स्वरूप है। मतलब कि हम कैसे एक दूसरे को जाने, और मैं साक्षी हूँ, साक्षी भाव भी हमारा उत्तम होना चाहिए। ये मन को कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, मैं साक्षी होकर देख रहा हूँ मन में विचार कैसे उठ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। ये वृत्तियां जैसे बताई कमलेश जी ने, हमारे अंदर वृत्तियां हैं। यहाँ तो हम कल का सोचते हैं, यहाँ फिर हम कल आने वाले का सोचते हैं। इस समय क्या हो रहा है, इस समय इस पल में हम जागे हुए हैं कि सोए हुए हैं। यहाँ तो हम पिछले पल में रहते हैं, यहाँ फिर अगले पल में रहते हैं। इस पल में नहीं रह सकते हम, यही हमारी प्रॉब्लम है। जी बाकी तो आप सब जानते ही हैं। आज तो बड़ा अच्छा रहा। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट किसी के?